नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अभिज्ञान कोचिंग क्लासेज रतनगढ़ में। जैसा कि आपको विदित है कि हमारी कक्षाएं हिंदी व्याकरण को लेकर चल रही थी। हिंदी व्याकरण हम पढ़ रहे थे। आज हम हिंदी व्याकरण की प्रश्नोत्तरी लेकर आए हैं। सबसे पहले मैं आपको नववर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं दे देता हूं। तो आने वाला साल 2024 आपके लिए खुशियां लेकर आए। सरकार ज्यादा से ज्यादा भर्तियां निकाले और सभी है वो सरकारी सेवा में जाएं। तो आइए चलते हैं अपने क्लास की ओर। आइए, तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है इसमें, हिंदी व्याकरण प्रश्नोत्तरी में सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं हम। पहला क्वेश्चन है, मोक्ष की इच्छा करने वाला कहलाता है। मोक्ष की इच्छा करने वाला कहलाता है। 4 ऑप्शन है इसमें और ये प्रश्न है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 2012 में आ चुका है शिक्षक भर्ती में। प्रश्न है, ऑप्शन देखो, जिज्ञासु, योगी, मुमुक्षु और आस्तिक। 4 ऑप्शन है इसमें। तो इसमें सही उत्तर होगा मोक्ष की इच्छा रखने वाला मुमुक्षु। तो सही उत्तर कौन सा होगा? 3 नंबर, मोक्ष की इच्छा रखने वाला मुमुक्षु। जिज्ञासु होगा जानने की इच्छा रखने वाला, जानने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासु। योगी जो योग साधना जानता हो उसको बोलते हैं योगी। और आस्तिक जिसका ईश्वर में विश्वास नहीं हो उसको बोलते हैं आस्तिक। सॉरी, ईश्वर में जिसका विश्वास हो उसको बोलते हैं आस्तिक। अगला है, कम बोलने वाले को क्या कहते हैं? जो कम बोलता है उसको हम क्या कहते हैं? लघुभाषी, मृदुभाषी, अतिभाषी या मितभाषी। 4 ऑप्शन है। आप कमेंट में जल्दी बताएं कि कौन सा इसका सही उत्तर होगा। तो इसका उत्तर है वो 4 नंबर सही उत्तर होगा। जो कम बोलता है उसको बोलते हैं मितभाषी। ठीक है। लघुभाषी बोलते हैं जो थोड़ा बोलता है उसको लघुभाषी बोलते हैं। मृदुभाषी उसको बोलते हैं जो मीठा बोलता है। और अतिभाषी जो बहुत ज्यादा बोलता है, जो कहने पर भी चुप नहीं होता है, उसको बोलते हैं अतिभाषी। ठीक है। प्रश्न नंबर 4 देखिए, सॉरी 3 नंबर देखिए। जंगल की अग्नि के लिए एक शब्द है, यानी जंगल की अग्नि है उसके लिए कौन सा शब्द है? ये ऐसा ही भर्ती 2011 में प्रश्न आ चुका है ये, और बहुत अच्छा प्रश्न है। ऑप्शन 1 नंबर देखिए, बड़वाग्नि, जठराग्नि, दावाग्नि। और ऑप्शन 4 नंबर है कामाग्नि। कौन सा ऑप्शन है इसमें? तो जंगल में लगने वाली आग को बोलते हैं दावानगनी। क्या बोलते हैं? दावाग्नि। जंगल में लगने वाली आग को बोलते हैं दावाग्नि। तो ऑप्शन 3 नंबर है सह है, वो सही उत्तर होगा। बड़वाग्नि बोलते हैं समुद्र में लगने वाली आग को। बड़वाग्नि किसको बोलते हैं? जो समुद्र में आग लगती है उसको बड़वाग्नि बोलते हैं। जठराग्नि है उसको बोलते हैं जो पेट में आग लगती है उसको जठराग्नि कहते हैं। और कामाग्नि यानी काम के लिए जो अग्नि होती है या इच्छा होती है उसको बोलते हैं कामाग्नि। ठीक है। तो आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, संध्या और रात्रि के बीच का समय के लिए सर्वाधिक उपयुक्त एकल शब्द कौन सा है? यानी सूर्यास्त का समय और रात्रि का समय, इनके बीच का समय कौन सा है? तो उनके बीच का समय है उसको बोलते हैं गोधूली वेला। यानी सूर्य अस्त हो रहा है और गोधूली वेला उसको कहते हैं। यानी जब गायें हैं वो घास चरकर शाम के समय गांवों में प्रवेश करती है अपने घर की ओर, तो उसको भी गोधूली वेला कहते हैं। तो संध्या और रात्रि के बीच के लिए उपयुक्त एक शब्द है गोधूली शब्द। रास्ते में खाने के लिए ले जाने वाली भोज्य सामग्री को क्या कहते हैं? यानी बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये स्कूल व्याख्याता 2014 में प्रश्न आ चुका है। देखिए ऑप्शन देखिए इसमें, नाश्ता, पत आहार,
अल्पाहार और ऑप्शन 4 नंबर है पाथे। तो कौन सा उत्तर सही होगा इसमें? तो ऑप्शन है वो 4 नंबर इसमें सही होगा, द सही होगा। रास्ते में खाने के लिए ले जाने वाली भोज्य जो सामग्री, खाने की सामग्री होती है, उसको बोलते हैं पाथे। अल्पाहार यानी थोड़ा आहार भोजन है, उसको नाश्ते को या अल्पाहार एक ही खाने को कहते हैं। प्रश्न नंबर 6 देखिए, अगला प्रश्न। कम या नफा तुला खर्च करने वाले को क्या कहते हैं? प्रश्न नंबर 6 देखिए, कम या नफा तुला खर्च करने वाले को क्या कहते हैं? देखिए चारों ऑप्शन देखिए। 1 नंबर पर है कंजूस, 2 नंबर पर है मक्खी चूस, 3 पर है मित व्ययी और 4 नंबर पर है मित भोजी। तो कौन सा उत्तर इसमें सही होगा? तो इसमें कम या नफा तुला खर्च करने वाले को कहते हैं मितव्ययी। कंजूस और मक्खी चूस दोनों समानार्थी शब्द है। कंजूस यानी जो आवश्यकता पड़ने पर भी खर्च नहीं करे उसको कंजूस बोलते हैं, और मक्खी चूस यानी चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए। मित भोजी जो कम खाना खाते हैं उसके लिए मित भोजी। किए गए उपकार को न मानने वाला कहलाता है। ये प्रश्न है वो कई बार परीक्षाओं में आ चुका है, और ये रीट 2011 में आया हुआ प्रश्न है, और रीट 2015 में भी ये आ चुका है। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बार बार रिपीट होता है, अच्छा क्वेश्चन है। तो किए गए उपकार को मानने वाले के लिए एकल शब्द कौन सा है? कृतज्ञ, अविश्वसनीय, नास्तिक या कृतघ्न। किए है उपकार को न मानने वाला। तो इसके लिए सही आंसर कौन सा होगा? तो इसके लिए है वो 4 नंबर सही उत्तर माना जाएगा। नास्तिक जिसका ईश्वर में विश्वास नहीं हो उसको नास्तिक बोलते हैं, और अविश्वसनीय जिस पर विश्वास नहीं किया जा सकता, और कृतज्ञ यानी किए गए उपकार को मानने वाला, उसके लिए शब्द है कृतज्ञ। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द कौन सा होगा? यानी जो भुजाएं हैं वो घुटनों तक लंबी हो, इसके लिए वाक्यांश के लिए कौन सा शब्द है? आजानुभुजा, अभूतपूर्व, आजानुबाहु या विशालकाय। विशालकाय 4 ऑप्शन दे दिए, तो इसमें है वो आजानुबाहु, 3 नंबर सही उत्तर माना जाएगा। ठीक है, और आजानुबाहु है तो विष्णु का भी पर्यायवाची है। ठीक है, तो इसमें 3 नंबर सही उत्तर माना जाएगा। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। किम करते विमूढ़ का सही अर्थ क्या है? यानी एकल शब्द दे दिया है और आपको इसमें पहचानना है कि इसमें कौन सा वाक्य आएगा। तो इसमें 4 नंबर उत्तर सही माना जाएगा, जिससे यह न सूझे कि अब क्या करना चाहिए। ठीक है, तो किम कर्तव्य विमूढ़ का सही अर्थ है कि जिसे यह न सूझे कि अब क्या करना चाहिए। तो इसके लिए 4 नंबर सही उत्तर माना जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दिशाओं से संबंधित प्रश्न है। दक्षिण पूर्व के बीच की दिशा को क्या कहते हैं? यानी दक्षिण दिशा और पूर्व दिशा के बीच की दिशा को क्या कहते हैं? तो इस दिशा को आग्नेय कहते हैं, या वायव्य कहते हैं, या ईशान कहते हैं, या नैऋत्य कहते हैं। तो इसके लिए सही उत्तर होगा आग्नेय। दक्षिण और पूर्व के बीच की दिशा को है वो आग्नेय कहते हैं। ईशान दिशा है वो उत्तर और पूर्व के बीच की दिशा को कहते हैं। ईशान दिशा है वो उत्तर व पूर्व के जो बीच की दिशा है वो ईशान दिशा होती है। नैऋत्य है वो उत्तर और पश्चिम के बीच की दिशा होती है। उत्तर और पश्चिम के बीच की दिशा होती है। वायु है वो दक्षिण और पश्चिम के बीच की दिशा होती है। तो इस तरह से दक्षिण और पूर्व की जो बीच की दिशा है उसको बोलते हैं आग्नेय दिशा। ठीक है, ये दिशाओं से संबंधित प्रश्न है और एलडीसी 2013 में आ चुका है। आगे चलते हैं। जिसके पास कुछ भी न हो के लिए एक शब्द कौन सा है? यानी जिसके पास कुछ भी नहीं हो उसके लिए एक शब्द कौन सा है?
नंगा है, दरिद्र है, निर्धन है या अकिंचन है। तो इसके लिए सही उत्तर होगा 4 नंबर होगा, यानी जिसके पास कुछ भी न होने के लिए एक शब्द होगा अकिंचन। दरिद्र और निर्धन है वो समानार्थी शब्द है, और नंगा जिसके पास कपड़े भी नहीं है उसको बोलते हैं। आगे चलते हैं। कुल का नाश करने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द कौन सा है, और सेकंड ग्रेड 2018 में ये प्रश्न आ चुका है। तो कुल का नाश करने वाले के लिए एक शब्द है कुलांगार। ठीक है, तो कुल का नाश करने वाले के लिए एक शब्द है कुलांगार। ये 2018 में आ चुका सेकंड ग्रेड के लिए। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 13 है, जो धन को देता है, अर्थात जो धन देता है, इसके लिए एकल शब्द कौन सा है? देता है, इसको बोलते हैं धनद, धनिक, धनप। धनिक है वो पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द है। ठीक है, आगे चलते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है अगला, 14 नंबर क्वेश्चन है। देखिए ध्यान से, इसको पढ़िए एक बार। पीएसआई 2018 में आ चुका है प्रश्न। हर समय दूसरों की कमियां ढूंढने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द कौन सा है? यानी जो हर समय दूसरों में दोष ढूंढता है उसके लिए कौन सा प्रश्न है? एक नंबर ऑप्शन है चुगलखोर, 2 नंबर ऑप्शन है दुष्ट, 3 नंबर है छिद्रान्वेषी, और 4 नंबर है आलोचक। तो इसमें कौन सा सही उत्तर माना जाएगा? तो दूसरों में कमियां ढूंढने वालों के लिए सही उत्तर होगा 3 नंबर ऑप्शन छिद्रान्वेषी। चुगलखोर दूसरों की इधर की उधर करने वाला, आलोचक ऐसा व्यक्ति जो तथ्य सहित गुण दोषों की विवेचना करता हो उसको बोलते हैं आलोचक। दुष्ट यानी जो दुष्ट व्यक्ति, खल व्यक्ति। ठीक है, तो इसमें 3 नंबर उत्तर सही माना जाएगा, हर समय दूसरों में कमियां देखने वाला या खोजने वाला। क्वेश्चन नंबर 15 है, किसी के पास रखी हुई दूसरे की वस्तु क्या कहलाती है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। किसी के पास रखी हुई दूसरे की वस्तु को क्या कहते हैं? उसके लिए वाक्यांश के लिए एक शब्द कौन सा होगा? ऑप्शन हम देखिए, पहला है ध्रुव है, पहला है ध्रुव है, दूसरा है धरोहर, तीसरा है धरणी, और चौथा है धीवर। बताइए कौन सा सही उत्तर माना जाएगा? तो किसी के पास रखी हुई दूसरे की वस्तु को हम कहेंगे धरोहर, 2 नंबर सही उत्तर माना जाएगा। ध्रुव है जो अपने पथ पर या अपनी जगह पर अटल रहता है उसको हम ध्रुव भी कहते हैं, और धरणी है वो पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द है। धरणी है वो पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द है। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 16 की ओर। अगला प्रश्न है, उर्वरा शब्द के लिए वाक्यांश है। उर्वरा शब्द के लिए, तो उर्वरा शब्द के लिए वाक्यांश के लिए शब्द है, तो पटवारी 2016 में आ चुका है ये प्रश्न। और उर्वरा के लिए है उपजाऊ भूमि। ठीक है, और बंजर भूमि वो होती है जिस पर कुछ भी पैदा नहीं किया जा सकता। समतल भूमि, ऊसर भूमि, ये ऑप्शन नहीं है। प्रश्न नंबर 17 देखिए, व्याकरण को जानने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द कौन सा है? प्रश्न कई बार आता है परीक्षा में, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। प्रश्न नंबर देखिए 17 नंबर है ये, 17 तक पढ़ लिया हमने। व्याकरण को जानने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द कौन सा है? व्याकरण का ज्ञाता, व्याकरण विशेषज्ञ, वैयाकरण या व्याकरण पंडित। बताइए कौन सा होगा? तो इसमें 3 नंबर सही उत्तर माना जाएगा। तो जो व्याकरण का जानता है या व्याकरण का ज्ञाता होता है उसको बोलते हैं वैयाकरण। ठीक है, आइए चलते प्रश्न नंबर 18 नंबर। कामना पूरी होने का विश्वास, बहुत अच्छा क्वेश्चन। आइए, ऑप्शन भी बहुत बढ़िया दिए इसमें, एलडीसी 2017 में आ चुका है कि कामना पूरी होने का विश्वास क्या नंबर होगा? प्रत्याशा, 1 नंबर ऑप्शन, 2 नंबर है दुराशा, तीसरा है संभावना, और चौथा ऑप्शन है विभावना। तो कामना पूरी होने का विश्वास वाक्यांश के लिए एक शब्द में 1 नंबर सही उत्तर माना जाएगा। इसको बोलेंगे हम प्रत्याशा, यानी
आशा की जाए उसके बदले में, और संभावना हो भी सकती है, कामना पूरी नहीं भी हो सकती है, उसको बोलते हैं हम संभावना। और विभावना, विभावना यानी बिना कार्य के ही कारण का होना है, वो विभावना अलंकार होता है। विभावना अलंकार हम पढ़ते हैं, उसमें माना जाता है। तो इसमें 1 नंबर उत्तर है वो सही उत्तर माना जाएगा। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर प्रश्न देखिए, शीघ्र प्रश्न होने वाले को क्या कहते हैं? यानी जो बहुत ही जल्दी प्रश्न हो जाता है उसके लिए हम कौन सा शब्द मानेंगे? 1 नंबर ऑप्शन है संतोष, 2 नंबर है आशुतोष, 3 नंबर है परितोष और 4 नंबर है अनुतोष। तो शीघ्र प्रश्न होने वाले के लिए 2 नंबर सही उत्तर माना जाएगा, आशुतोष। और आशुतोष है भगवान शिव का भी पर्यायवाची है। किसका? भगवान शिव महादेव का भी पर्यायवाची है। और जो शीघ्र कविता रचना कर दे उसको बोलते हैं आशु कवि। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, और ये लास्ट क्वेश्चन है हमारी इस सीरीज का। वह जो शीघ्र उत्तर देने की बुद्धि रखता है, वाक्यांश के लिए एक शब्द कौन सा है? बताइए, इसमें आप कमेंट करके बताइए। एलडीसी 2016 में आ चुका है। बुद्धिमान, वाक्पटु, विशेषज्ञ या प्रत्युत्पन्नमति, कौन सा सही उत्तर होगा इसका? तो इसका सही उत्तर माना जाएगा 4 नंबर ऑप्शन इसका सही उत्तर माना जाएगा। वह जो शीघ्र उत्तर देने की बुद्धि रखने वाला व्यक्ति है उसके लिए हो गया प्रत्युत्पन्नमति। बुद्धिमान जो हर चीज का ज्ञाता होता है, बुद्धि में श्रेष्ठ होता है, उसको बुद्धिमान बोलते हैं। वाक्पटु जो बोलने में बहुत चतुर हो, और विशेषज्ञ किसी विषय का ज्ञान हो, विशेषज्ञ हो, उसको बोलते हैं हम विशेषज्ञ। तो इस प्रकार दोस्तों हमने आज की इस सीरीज में 20 प्रश्नों का वाक्यांश के लिए एक शब्द पढ़ा, और आशा करता हूं आपको ये क्लास पसंद आई होगी। और आपसे एक आग्रह है कि हमारे जो अभिज्ञान कोचिंग क्लासेज रतनगढ़ है, इसमें साल 2024 के लिए 5 जनवरी तक है, वो सभी कोर्सेज पर है, वो 50% की है वो छूट दी गई है। तो ऐप को डाउनलोड करें और कोर्स को खरीदें। धन्यवाद दोस्तों।